Okay, good afternoon, beta. Good Good afternoon. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Okay, hopefully जहां तक हमने कर लिया था वहां तक आपको समझ में आ गया है। आ गया Yes, है? sir. आज शाम को आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा अराउंड 13-14 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो दैट असाइनमेंट विल हेल्प यू इन योर यूटीज इन फैक्ट, जिसका एरर्स तक आ रहा है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस और एरर्स आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेगा असाइनमेंट। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑल्दो दोज क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट स्टिल सॉल्व करके आंसर तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी निकालना ही पड़ता है। ठीक है, देयर इज नो अदर मेथड। आज हम बात करेंगे कुछ उन चीजों के बारे में जिनको अभी तक हमने टच नहीं किया। एक्चुअल में हमने टच क्यों नहीं करा, देयर इज अ रीजन, क्योंकि कुछ स्कूल्स में ना वो सब चीजें कट गई हैं। लाइक मेरे दूसरे वाले बैच के अंदर एक दो स्टूडेंट्स हैं जो डीपीएस में हैं, तो उनकी वो चीजें कट चुकी हैं। ठीक है, तो उनके स्कूल में वो सब कुछ कराया ही नहीं गया। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप सभी लोग डिफरेंट स्कूल्स से हो, तो सब लोगों के यहाँ एक जैसा तो रहेगा नहीं इंटरनल एग्जाम्स में, तो वो सब चीजें भी हम लोग आज करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद सम स्पेशल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस, और उन स्पेशल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस के लिए कुछ नई चीजें भी हमें सीखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैथ्स में सेक्साडेसिमल सिस्टम आपको कराया गया है। Yes, sir. हाँ, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद बात करेंगे जैसे कि पैरेलैक्स मेथड क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर और द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियाई, या फिर रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, कैसे निकालते हैं ये सब चीजें। आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सेक्सटेंट मेथड क्या है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में आज हमने बात करनी है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, सभी कुछ अलग अलग है इसके अंदर, छोटा छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है एज फार एज द यूटीज एंड द फर्स्ट टर्मिनल्स आर कंसर्न। ओके, सर मेरा तो सर फर्स्ट चैप्टर पूरा ही आ रहा है सर यूटी वन में। हाँ बेटा, उसी को ध्यान में रख के तो करा रहा हूँ आज। ठीक है, ओके सर। पैरेलैक्स आएगा ना बेटा। यस सर। हाँ, इसीलिए तो करा रहा हूँ आज, क्योंकि सबका सेम नहीं है ना, सबका अलग अलग ही है। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, एरर वाले क्वेश्चंस में से मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से एक डाउट है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्लास के बाद आप वो डाउट मुझे भेज देना, मैं आपको अलग से कराता हूँ। ठीक है। ओके सर। बट करा पाऊंगा कल ही, क्योंकि आज तो मेरा अभी शेड्यूल रात को 9:30-10 बजे तक बहुत टाइट है। ठीक है याशिका। ओके सर, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको कुछ कन्वर्जन्स याद रखनी है। और कन्वर्जन्स क्या है? कन्वर्जन्स होती हैं एंगल और रेडियंस के बीच में। ठीक है, जैसे कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू, मैं पूरा ही लिख देता हूं, रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई बाय 2 को आप क्या लिखोगे? 90 डिग्रीज। पाई बाय 4 को आप क्या लिखोगे? 45 डिग्री। याद ये रखना है कि पाई आपका 180 होता है। ठीक है,
यस सर। दूसरी बात, जो बेटा आपका थ्री 360 डिग्रीज है, अगर मिनट हैंड को ध्यान में रखें तो जो 360 डिग्रीज होते हैं वो कितने मिनट्स के बराबर होते हैं? 60 मिनट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, यस सर कैसे? बेटा आपका जो मिनट हैंड होता है वो कैसे मूव करता है? वन कंप्लीट सर्कल लेने में कितना टाइम लगाता है बेटा? 60 मिनट्स। लगाता है ना? तो मिनट ओके हैंड को सर। अगर हम ध्यान में देखें तो 360 डिग्री कवर करने में तो कितना मिनट लगाता है? 60 मिनट। 60। तो 1 मिनट, मिनट को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज अपॉन 60, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज के बराबर हो गया। यस सर। इसी तरह से बेटा हमारे पास एक सेकंड की अगर हम बात करें तो जब आप सेकंड हैंड को देखते हो तो सेकंड हैंड कैसे काम करता है? वो टोटल 360 डिग्रीज कवर करता है, तो किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है ना? यस यानी 1 मिनट इक्वल होगा 60 सेकेंड्स के। ठीक है, यस सर। सेकेंड्स को आप 2 कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर ये जो कन्वर्जन्स होती हैं ये बहुत सब जगह पर ना आपके काम आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालने की कोशिश करता तो 1 डिग्री किसके बराबर होता? पाई बाय 180 रेडियंस के, है ना? यस सर। यस तो 1 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री आपका कितने के बराबर हो जाता? 60 मिनट्स के बराबर हो जाता, और 1 मिनट आपका 60 सेकंड्स के बराबर। कन्वर्जन्स क्लियर है ये वाली? यस सर। ओके, नेक्स्ट है बेटा पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? अच्छा, पैरेलैक्स मेथड को देखो, समझो। मान लो ये पेन है आपके पास, एक फार अवे ऑब्जेक्ट है, आपने इस पेन को बहुत, मतलब फार अवे तो क्या मानेंगे, आपने इस पेन को बिल्कुल अपनी आंखों के ऐसे सामने रखा। जब आप इसको अपनी दोनों आंखों से देख रहे हो तो ये आपको ना एक मीन पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी एक आंख बंद कर लो, कोई भी एक, और फिर दूसरी बंद करो, तो क्या होगा? साइमल्टेनियसली इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो शिफ्ट होती हुई दिखाई दे। मतलब मैंने इसको सामने रखा, अगर मैं अपनी लेफ्ट आई क्लोज करूं और उसके बाद राइट क्लोज करूं, जैसे मैंने राइट को क्लोज करा तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और जब मैं लेफ्ट को क्लोज करता हूं देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका मतलब अगर ये मेरी कोई मीन पोजीशन थी तो ऑब्जेक्ट मुझे एक आंख बंद करने पे यहां दिखाई देगा और दूसरी आंख बंद करने पे यहां दिखाई देगा। यानी अगर ये मेरी लेफ्ट पोजीशन है और ये मेरी राइट पोजीशन है तो इसने मीन पोजीशन के साथ क्या बनाया? एक एंगल क्रिएट करा। लेट्स से ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा बेटा, दिस डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, ये तो चेंज होगा ही नहीं, है ना? यस यस सर। अब ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, जिसको आप पैरेलैक्स के थ्रू देखना चाहते हो,
तो ये वाला एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा। समझो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये एंगल उतना ही छोटा हो गया ना, देखो ध्यान से। तो लेफ्ट और राइट पोजीशंस भी उसी के अकॉर्डिंग आपके चेंज होंगे। अब ये एंगल जितना छोटा होगा, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये तो इक्वल होंगे ही, तो ये डिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग उतना ही छोटा दिखाई देगा। सोचो डायमीटर ऑफ मून, अब मून आप देख पाते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप मून के किसी एक एंड की बात करो, डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स की बात करो, तो आपकी आंखों के ऊपर यहां पर बिल्कुल मीन पोजीशन पे इट इज क्रिएटिंग एन एंगल ना, एंड दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि Yes. डिस्टेंस मून का बहुत बड़ा है। आप मून के जितना पास जाते चले जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी द टू डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, लेकिन जितना आप दूर होते हो उसके दोनों डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स देखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहां हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट दिस थीटा और दिस थीटा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, अगर मैं इसको LR बोल दूं तो आप LR भी बोल सकते हो, अपॉन रेडियस। ये रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस होगा x। मतलब अगर ये मून होता और ये मून के डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होते, तो ये आर्क और ये डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। तो उस केस में थीटा विल बी इक्वल टू L/R। कॉन्सेप्ट L/R लगेगा, यानी लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब आप रेडियस किसको कह रहे हो, आप इस डिस्टेंस को कह रहे हो, लेकिन ये रेडियस ना बोल के आप इसको क्या बोलो, लीनियर डिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लीनियर डिस्टेंस, सो दिस विल बी L/X। थीटा इज इक्वल टू L/X, ठीक है। ओके सर। Yes. सो हाँ जी, मेरा एक्चुअली नेट चला गया था, आपने पैरेलैक्स में क्या कराया अभी? अच्छा नेट चला गया था, फिर से बता देता हूँ बेटा। देखो पैरेलैक्स में मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई भी एक फार अवे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फार अवे नहीं भी है, तो भी हम पैरेलैक्स जनरली ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आप सामने पड़ी हुई किसी भी एक चीज को, या आप अपनी उंगली ही सामने ऐसे रख लो बेटा, ठीक है, अपनी इस फिंगर को ऐसे अगर आपने प्रोजेक्ट करा और आप अपनी एक आंख क्लोज करो, लेट्स से कि आपने राइट क्लोज करा और फिर आपने लेफ्ट क्लोज करा। जब आप लेफ्ट क्लोज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, और जब आप राइट क्लोज करते हो तो ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट। यानी जब हम दोनों आंखों से देख रहे हैं तो वो हमें कहां दिखाई दे रहा है, एक मीन पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, यस ठीक है। अगर वो मीन पोजीशन पे दिख रहा है और पैरेलैक्स के साथ, यानी एक आंख के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं, तो आइदर इट इज ऑब्जर्व्ड एट L लेंथ, मतलब लेफ्ट साइड पे, और एट R यानी टुवर्ड्स द राइट। तो ये जो शिफ्टिंग है एक्चुअल में होना कहां चाहिए था, यहां होना चाहिए था मीन पोजीशन स्ट्रेट लाइन में, बट वो शिफ्टिंग कर रहा है। तो ये शिफ्ट कितना हुआ, ये पैरेलैक्टिक एंगल कितना हुआ, ये पैरेलैक्टिक एंगल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है थीटा इज इक्वल्स टू L/R या L/X। X क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द आई, यानी कि L से लेके मीन पोजीशन तक का ये जो डिस्टेंस है X, और ये हमारा LR क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। In case of moon, let's say we want to find out the diameter of the moon, तो उस केस के अंदर अगर मैं मून के दो डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को देखने की कोशिश करूं किसी भी एक मीन पोजीशन से, तो जब हम मून को देख रहे हैं तो हम सेंटर को देख पा रहे हैं कहीं पे, और अगर मैं यहां से एक एंगल इसकी तरफ देखूं कि कितना बना, और इधर से डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट की तरफ देखूं कितना बना, तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा और ये जो डायमीटर होगा, ये अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस के मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है मून का वो यहां से बहुत ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा दूर डिस्टेंस होगा, आर्क और कॉर्ड उतना ही, या डायमीटर उतना ही हमें इक्वल डिस्टेंसेस पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने बोला
कि ये जो कर्वेचर है वो कर्वेचर का कोई खास कॉन्सेप्ट बचता नहीं है, तो इट सीम्स टू बी स्ट्रेट ओनली। तो हमने ये डायमीटर यहां से जो कैलकुलेट किया, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ कैलकुलेट होगा। दिस इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स साइज, बट ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, एक और चीज, ये तो हमने मून का कर लिया। लेट्स से कि मैं एक नियरेस्ट स्टार ले लूं, ठीक है? अगर मुझे उस नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। अच्छा, हमने ये माना कि ये जो डॉटेड लाइन से मैंने एक कर्व बनाया है, दिस इज द कर्व ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है? सपोज A represents the position of Earth on December, let's say, चलो मैं इसको मान लेता हूं कि December 22 को था, and this is June 21। ठीक है? तो ये डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए कि अर्थ Yes. यहां पर होगी, अर्थ यहां पर होगी December 22 को, और जून 21 पे अर्थ यहां पर होगी। 6 महीने के बाद डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर होगी। ठीक है? Yes. ओके, अब मेरे पास यहां पर एक स्टार है जो कि मुझे ए से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे वो यहां कहीं पे दिखाई दे रहा है। एस, लेट, ये जो स्टार है मेरा, ये कैसा स्टार है? फिक्स्ड स्टार। अब ये फिक्स्ड स्टार है तो ऑब्वियसली ये फार अवे स्टार होगा, जिसकी पोजीशन 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा चेंज होती हुई मुझे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो फार अवे स्टार्स होते हैं उनकी पोजीशंस जनरली हमें चेंज होती हुई नहीं दिखती है। जो क्लोजर स्टार्स होते हैं उनकी पोजीशंस हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है? Yes. Yes, sir. तो ये मेरा वो नियरेस्ट स्टार है जिसका कि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसका अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो बेटा इस ऑर्बिट के सेंटर पर, मैंने माना ये ऑर्बिट का सेंटर है, ठीक है? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एस इस नियरेस्ट स्टार S1 की पोजीशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो ये पोजीशन मुझे इस एंगल θ1 पे मिलेगी। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी θ1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। Yes. ठीक है बेटा? ये तो एक सिंपल ज्योमेट्री है, इतनी बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. समीर और प्रतीक बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। निकिता, Yes, sir. अनुषा, Yes, sir. विज्ञत, यस सर, क्लियर है। ओके, युवराज, याशिका। क्लियर है सर, क्लियर है। So clear. अच्छा, अब बेटा डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से देखूंगा जब, क्योंकि मैंने कहा 6 महीने के बाद भी उसकी पोजीशन चेंज होगी नहीं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये स्टार एफ मुझे यहां कहीं दिखाई देगा, फार अवे स्टार, और यहां से 6 महीने के बाद जब मैंने ऑब्जर्व करा तो दिस विल बी सम एंगल θ2, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल भी क्या बनेगा? θ2 बनेगा। Yes, sir. बनेगा ना बेटा? Yes, sir. ठीक है? तो आपके पास जो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय स्टार S1 कितना होगा? तो ये होना चाहिए टोटल एंगल इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस, जिसको कि मैं रेडियस लिख रहा हूं बार बार, है ना? तो ये हो यस जाएगा सर। आपके पास, चलो लीनियर डिस्टेंस लिख लो, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द आर्क तो हो गया आपके पास ए बी के बराबर, थीटा। और लीनियर डिस्टेंस कितना हो गया, ए एस वन या बी एस वन, है ना? और टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा वन प्लस थीटा टू। थीटा 2। So this is the method of parallax to calculate the distance of a nearby star. ठीक है? सर फिर इसके बाद तो बस वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व ही करना है। हाँ, वैल्यूज डाल के सॉल्व करो। अच्छा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जैसे एमसीक्यू आ जाए, ठीक, आपके टीचर ने ये फिगर बना दी आपको, और फिगर बनाने के बाद ये कहा, अच्छा बेटा बताओ, देर आर 4 स्टार्स, ठीक है? 1 स्टार is around 150 light years away. Second star is around 90 light years away. Third star is around 400 light years away. And the fourth star is around 500 light years away. So for which particular star this method of parallax of calculating the distance is the most suitable? So 500. कौन सा वाला? 500 light year. So 500 light years away. 500 light years. Okay. मैंने बोला नियर बाय स्टार, तो आउट 90 ऑफ, लाइट ईयर्स। सुनो, आउट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज 500 इज द मोस्ट फार अवे ना? तो वैसे एक बात बता Yes. दूं, वैसे एक बात बता दूं, दिस पर्टिकुलर मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्टार्स और गैलेक्सीज which are less than 100 light years away. ठीक है? Okay. सर वो 90 लाइट ईयर्स वाला स्टार का फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल होगा। सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, out of the 4 stars, the one which is 90 light years away, second one which is 110 light years away, third one which is 400 light years away, and the fifth one which is 500 light years away. This method is applicable or suitable to, out of the 4, which one? सर For which 90 one? लाइट ईयर। So answer must be 90 light years. Okay? यस सर। Okay, क्योंकि sir. Thank you, sir. 100 लाइट ईयर्स से कम डिस्टेंस पर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। ठीक है। सर हाँ जी बेटा। सर इसमें जो S है वो फार अवे स्टार है और जो S1 है वो नियर स्टार है। हाँ बेटा, ओके सर। देखो, फार अवे स्टार हम वो वाला लेते हैं जिसकी पोजीशन ओवर द 6 months पीरियड ऑफ टाइम जनरली चेंज होती हुई नहीं दिखती है। ठीक है? जो नियर बाय स्टार्स हैं उनकी पोजीशंस हमें चेंज होती हुई दिखती हैं। सर अगर हमें इस मेथड से कोई क्वेश्चन आया है तो सर वो ज्यादातर स्टार से रिलेटेड ही आएगा। हाँ, फार अवे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड है। सर ज्यादातर गैलेक्सी से रिलेटेड। हाँ। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट, ये मेथड क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक मिनट, स्क्रीनशॉट, एक मिनट, आया नहीं।
अच्छा चलो, नेक्स्ट मेथड है to determine the height of an accessible electrical pole on a sunny day, यानी आप इसको कहते हैं मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन या फिर सेक्सटेंट मेथड। मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है, या फिर आप इसको सेक्सटेंट मेथड भी कहते हो, ठीक है। अब ये सेक्सटेंट मेथड या मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन है क्या? सिंपल है, ये मेथड का नाम, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि क्या मेथड होता है? आप में से है किसी को कोई आइडिया? नहीं, नो सर। सबको आता है, सबको आता है, जितने भी लोग अभी आप क्लास में हो ना, सबको आता है, बस आपको नाम नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, क्लास 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सब करके आए हैं? यस सर। बस उसी मेथड को कहते हैं, यस सर। ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्सटेंट या मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन बेसिकली है क्या? आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल पोल है या कोई लेट्स से के आपके पास माउंटेन है, ठीक है, इसकी हाइट आपको निकालनी है ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो आपको पता है कि आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो एक आर्क रख के, ठीक है। हम लोगों के पास फिजिक्स लैब के अंदर भी हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस नहीं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको आप ऑन अ लेवल रोड रखो, ठीक है, और प्रोजेक्शन आप एक जगह से अगर देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स से कि आप यहाँ से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे, और आप देखते हो कि उसने टॉप के साथ ग्राउंड पे रख के इट इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल, तो एक अप्रॉक्सीमेट हाइट आपको यहाँ से पता लग जाती है। और हाइट पता करने का मेथड क्या है? अगर ये एच है आपके पास, ठीक है, तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। सिंपल सी बात है, आप टी रेशियोज यूज करेंगे और टी रेशियोज आपके पास होंगी साइन थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular upon base. And likewise आप यहाँ से cosec, sec और cot की वैल्यूज भी निकाल सकते हो, कर सकते हैं? यस सर। सर 9th में किया था सर, मैथ्स में। हाँ, तो 9th में आ जाता है क्या ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में? 9th नहीं सर, सॉरी 10th। हाँ 10th में आता है, ठीक है। तो 10th में आपने ये मेथड तो किया ही हुआ है, तो दिस मेथड इज वेरी इजी, ये आपको आता ही होगा। बट क्लास 11th में आपको ये टी रेशियो से ज्यादा कुछ और पता होना चाहिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में क्या होगा? मान लो मैं आपसे पूछूं बेटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin theta. Sin theta. sin theta, sin 90 minus theta is cos theta, Cos theta. cos Cos theta, tan 90 minus theta is cot Tan theta, Cot theta. cot theta, cot 90 minus theta tan is theta, tan theta, cosec 90 minus theta sec theta, is equal to sec theta, or sec 90 minus theta is equal to cosec theta। cosec theta। अब ये तो बड़ा आसान था, सभी को आता है, लेकिन अगर मैं बेटा ये पूछ लूं कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा, बताओ जरा क्या होता है? cos theta. cot theta, cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा,
sin थीटा। sin थीटा। माइनस साइन थीटा। अब ये सवाल थोड़े से मुश्किल हो गए कि यहां माइनस क्यों आ गया। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये क्या सीन है ना। तो इसके लिए जरूरी है बेटा टी रेशोज में ही क्वाड्रेंट्स को समझना। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब यहां से बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ठीक है। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्वाड्रेंट 1 में एंगल होते हैं 0 to 90 डिग्री। क्वाड्रेंट 2 में एंगल्स होते हैं 90 to 180 डिग्री। क्वाड्रेंट 3 में एंगल्स होते हैं 180 डिग्री टू 270 डिग्रीज। और क्वाड्रेंट 4 में एंगल्स होते हैं 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी अगर कभी भी लिखा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, प्लस थीटा यानी 1 डिग्री भी अगर ऊपर चला जाए तो 91 हो गया ना, किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यस सर। यस। अब जैसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन, इनकी साइन कन्वेंशंस चेंज हो जाती हैं। अब इन साइन कन्वेंशंस को आप याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखें, देखो एक निमोनिक याद रखना है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल का मतलब यहां पर ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव। एस, एस से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपकी, साइन है ना, sin थीटा सर। यस सर। तो बेटा यहां पर साइन एंड कॉसेक याद करो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता था। यस यस सर। सर। तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगी। थर्ड में टेक, टी से क्या होता है, टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो Cot. टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स इज नेगेटिव। इसमें आ जाओ, CO क्या है, कॉस, तो कॉस एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, यस एक बार सर। फिर से बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, बीच में क्लास हाँ शुरू बेटा, हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव रहेंगे। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सर हमें ये sir. ऐसे करना है कि सर अगर वो cos ब्रैकेट में 180 प्लस थीटा आ गया तो सर दैट मीन्स वो थर्ड मिलाई कर रहा है, तो फिर अभी अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल अभी बता रहा हूं। देखोगे ध्यान से, जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाकी सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे अभी हाल फिलहाल। ठीक है, देखें, अगर मैं आपसे कहूं साइन 180 प्लस थीटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर।
ये 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है? Yes. यस सर। इवन नंबर के केस में ट्रांजिशन नहीं होता। अब ये ट्रांजिशन क्या है देखो ध्यान से। आप लिख रहे थे यहां पर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन आप यहां पर लिख रहे थे sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी 90 के साथ ऐसा क्या है कि वो कॉस में चेंज हो रहा है साइन? क्यों? इसलिए क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो sin 1 इंटू 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस में। यानी कि जब भी कभी आप साइन का आर्ग्यूमेंट देखोगे और वो 90 के ऑड मल्टीपल पे होगा तो ट्रांजिशन होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, कॉट का टैन में, टैन का कॉट में। ठीक है, Okay. इधर देखो ये सारी रेशियो चेंज हो रही है सेक कॉसेक में। क्यों? 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड। कॉसेक सेक में 90 का ऑड मल्टीपल है। कॉट टैन में 90 का ऑड मल्टीपल है। टैन कॉट में 90 का ऑड मल्टीपल है। साइन कॉस में 90 का ऑड मल्टीपल है और कॉस साइन में अगेन 90 का ऑड मल्टीपल है। 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। 1 कैसा है? ऑड नंबर। ऑड। Odd. जैसे Yes. आपने बोला साइन 180 प्लस थीटा, तो बेटा ये क्या रहेगा? ये साइन ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल। Even. इवन मल्टीपल में ट्रांजिशन ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नाउ इट इज डिसाइडेड के थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड हुआ? Yes, sir. ये रहा ना, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा माइनस। बात क्लियर हो गई? सर पर माइनस तो कॉस थीटा आएगा ना सर? नहीं बेटा, ट्रांजिशन साइन से कॉस में होगा ही नहीं, क्योंकि ऑड इवन मल्टीपल है ना यहाँ पर। ओके सर, ओके समझ गया। बेटा दिस इज 180, अगर वो 90 रहा होता तो हो जाता। अच्छा चलो आपको एक और बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर लिखा होता साइन 270 माइनस थीटा, अब कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फोर्थ। थर्ड। So minus cos theta. Third. 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा। आप 270 में से 1 भी माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा? 269 रह जाएगा। 269 कहाँ आना चाहिए? थर्ड में आना चाहिए ना। The third. यस सर, थर्ड। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख रहे हो? साइन का ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल के साथ है। बट बेटा यहां पर अगेन साइन इज नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? युवराज Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर। निकिता क्लियर बेटा? Yes, sir. अनुषा, Yes, sir. प्रतीक, Yes, sir. समीर, यस सर। समृष्टि, Yes. सर आपने विज्ञान। माइनस कॉस इसलिए किया ना सर, क्योंकि उधर पॉजिटिव सिर्फ टैन और कॉट होंगे। हाँ बेटा, क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होगा इसीलिए वहां पे माइनस आएगा। ओके सर। विज्ञान क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कन्वर्जन कर लेंगे ना, यस सर। हो जाएगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहां से वैल्यूज निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर अप्लाई करना है। ठीक,
जैसे एक काम करना, एक टेबल बनाना, ठीक है। टेबल में आप आंसर्स लिखेंगे, मैं बताता हूँ कि टेबल क्या बनानी है आपने, ठीक है। टेबल बनानी है जैसे आप टेबल बनाओगे बेटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है। ऐसे करते करते कहां तक आ जाएंगे, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है। फिर बेटा बनाएंगे साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है। ऐसे करते करते आएंगे कॉट 270 माइनस थीटा पे। फिर बनाएंगे बेटा साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, और इसको लेते आएंगे कहां तक, कॉट 270 प्लस थीटा तक, ठीक है। बना लेंगे। यस सर। यस सर। छह वैल्यूज तो ये आ जाएंगी आपके पास। फिर बनाएंगे इसके बाद टेबल कंप्लीट करेंगे आप, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, और कहां तक, कॉट 180 माइनस थीटा तक। उसके बाद आएंगे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, और कहां तक आएंगे, कॉट 90 प्लस थीटा तक। तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी ये आपके पास, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30 वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सबसे पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में कि आपकी वैल्यूज क्या क्या आई, और रेंडमली आपसे मैं पूछूंगा, जैसे कि मैं आपको एक एंगल दे दूंगा यहां पर कि मुझे बताओ कॉट 750 डिग्री, बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा, कौन कैलकुलेट करके बता सकता है अभी, कॉट 750 डिग्रीज क्या होता है। नहीं, कोई नहीं। सर 1 So 1/√3. 1/√3। √3. √3 नहीं होता। अच्छा चलो देखते हैं, देखो ध्यान से। कॉट 750 को बेटा ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, कॉट 8 इंटू 90 प्लस 30 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. 9 8 72 होता है, तो ये कितना हो गया, 720 प्लस 30 हो गया। अब मैंने इसको 720 में क्यों कन्वर्ट करा, देखो आप एक क्वाड्रेंट का कंप्लीट साइकिल लगा लो तो 360 हुआ, एक और कंप्लीट साइकिल लगा लो तो कितना हुआ, 720 हुआ, यानी 30 आ गए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यस सर। ठीक है बेटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास, यानी एंगल 750 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। √3। बस ठीक है बेटा। ये तो काफी सिंपल वैल्यू थी, आपसे कैसी भी वैल्यू पूछी जा सकती है, बस आपको उसको कन्वर्ट करना है। पहले आप उसको नियरेस्ट पोजीशन पे लेके जाओ, पहले क्वाड्रेंट में के कौन से क्वाड्रेंट में है, एंड देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा ना। यस सर। यानी अगर मान लो आपसे पूछा होता कॉट 840, फिर क्या करते, कौन से क्वाड्रेंट में जाता ये,
सेकंड में जाता। 840 का मतलब क्या होता, आप पहले कहां पहुंचो, 9 इंटू 9 81, यानी 810 डिग्री पे प्लस 30 होता। तो 810 डिग्री प्लस 30 यानी कॉट 9 इंटू 90 प्लस 30। तो कॉट 9 इंटू 90 मीन्स ट्रांजिशन होगा इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है, तो कॉट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू टैन फर्स्ट। तो आंसर आता टैन 30 डिग्रीज, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर आता माइनस ऑफ टैन 30, सो माइनस ऑफ 1/√3। समझ आ रही है बात, क्या लिख के बताऊं? सर एक बार लिख के बता दो सर। देखो जरा, अगर बेटा मैं आपसे कहता कॉट 840 डिग्री, तो आप इसको क्या लिखते, आप इसको लिखते कॉट 810 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी आप इसको लिखते कॉट 9 इंटू 90 प्लस 30। अब 9 इंटू 90 प्लस 30 क्या हो जाता बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आता, देखो 720 यहां आना था, तो 810 कौन से पे आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और 840 किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का पहले तो क्या हो जा रहा है, टैन चेंज हो रहा है क्योंकि ऑड मल्टीपल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गया 30 डिग्री साथ में, तो -1/√3। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है सर। क्या कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? सर ये जो आपने पहले फिर 9 इंटू 90 किया, तो सर ये जैसे 9 ऑड में है, तो सर फिर हमने कॉट को टैन में चेंज कर दिया। हाँ ओके सर। होगा ना, मैंने बोला ऑड मल्टीपल पे ट्रांजिशन होगा, इवन मल्टीपल पे ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आई होप आज वाली क्लास में जो भी कुछ कराया गया है ये बातें आपको क्लियर हैं। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? युवराज, याशिका, नो सर। विद्या, नो सर। नो सर। समृष्टि, नो समीर, नो सर। अनुषा, निकिता, No, sir. नो सर। प्रतीक। नो सर। अच्छा अब ये बताओ समीर, यूटी कब है बेटा? सर 26 को। 26 को, ओके। और आपका वो भी आ रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा काइनेमेटिक्स। है ना? यस सर। नहीं पूरा तो नहीं आ रहा ना काइनेमेटिक्स? सर पूरा है। कहाँ, प्रोजेक्टाइल तक? यस सर, फुल चैप्टर दिया है। आपने पहले मेरे को बोला था सिर्फ 1D तक आ रहा है। नो सर, हमें सिलेबस जो दिया है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स दिए हैं इन्होंने। अच्छा एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि ओके सर। अगर वहां तक आ रहा है तो फिर वेक्टर्स भी आ रहा है। सर अलग से कुछ बोला नहीं है, मैं फिर भी पूछ लूंगा। स्कूल में क्या चल रहा है बेटा आजकल, ये बताओ। सर अभी तो एरर्स। अभी एरर्स चल रहा है, तो फिर कैसे आ जाएगा? नहीं सर, सो डिफरेंशिएशन पहले हो गया था, अभी एरर्स लास्ट पार्ट खत्म हो रहा है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। और बाकी सबका क्या, बाकी सब में आप लोग भी बताओ। प्रतीक, कुछ पता चला पेपर कब है? नहीं सर, अभी नहीं बताया। युवराज, सर 26 से सर। और तुम्हारा तो एरर्स तक ही आ रहा है। सर मेरा सर सिर्फ फर्स्ट ही सर आ रहा है चैप्टर। अच्छा ठीक है। याशिका, सर मंडे को है ड्यूटी। और कहाँ तक आ रहा है बेटा? सर सेकंड चैप्टर जो आपने कराया सब कुछ। अच्छा यहीं तक आ रहा है ना, जितना हमने कर लिया? हाँ सर। अच्छा, अनुषा आपका भी सेम है? यस सर। ओके। निकिता आपका कितना आ रहा है बेटा?
Sir, my classes haven't started yet. ओके, कोई बात नहीं, फिर तो अच्छा ही है। और प्रतीक, सर अभी नहीं बताया। विज्ञत, सर मंडे से है सर, मंडे से है। कितना कोर्स आ रहा है बेटा? तो सेकंड चैप्टर। सिर्फ एरर्स तक? यस सर। अच्छा, और समृष्टि? सर अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, जिसका अब मंडे को यूटी है, पहले ये बताओ कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कराई गई हैं स्कूल में? यस सर। यस यस सर, सर। ठीक है, तो कल ही नेक्स्ट कराई क्लास है। में पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और समीर, मैं कुछ काइनेमेटिक्स के ना वीडियोस शेयर करूंगा बेटा आपके साथ। जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस फर्स्ट, ठीक है? ओके सर। हाँ, और फिर मुझे प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या है, क्योंकि काइनेमेटिक्स की आप इस तुम्हारे बाद जो क्लास है उसमें काइनेमेटिक्स हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इवन लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल भी खत्म हो गया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अब जैसी रिवीजन होगी तो मैं आपको उस वाले बैच के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखें। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना बेटा? No, sir. नो सर। चलो फिर, थैंक यू। नो सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।